बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों और करोड़ों लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ऐसा फैसला लिया है जिसे विभाग के इतिहास का सबसे बड़ा तबादला कहा जा रहा है। एक साथ 3,268 राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन कर दिया गया। लेकिन इस खबर की सबसे बड़ी बात सिर्फ तबादलों की संख्या नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि सरकार दावा कर रही है कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित रही। क्या अब तबादलों में पैरवी और राजनीतिक दबाव का दौर खत्म होने वाला है? कर्मचारियों को किस आधार पर नई पोस्टिंग मिली? ये वो तमाम सवाल है जो अब उठाए जा रहे हैं। और इतने बड़े पैमाने पर तबादला किन लोगों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई और आगे किन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यही मॉडल लागू किया जाएगा? ये वो तमाम खबर है जो आप भी जानना चाहेंगे, इनके जवाब आप भी समझना चाहेंगे। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस बड़े फैसले की हर छोटी बड़ी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक ऐसा प्रशासनिक कदम उठाया है जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। विभाग ने एक साथ 3,268 राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण और नई तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। इसे अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक तबादला माना जा रहा है। यानी कि हर विभाग में, मतलब राजस्व जो विभाग है, राजस्व भूमि सुधार, हर जिले में ये तबादले का असर देखने को मिल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया की खासियत यही रही कि पहली बार स्थानांतरण की व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और कंप्यूटर आधारित बनाया गया। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है, मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है और कर्मचारियों को निष्पक्ष तरीके से पोस्टिंग देने की कोशिश की गई है। यह तबादला सूची जो है वो विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की अनुशंसा के बाद जारी की गई। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बार किसी भी कर्मचारी से ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया गया, यानी कि पूरी तरीके से ये कंप्यूटर आधारित और तकनीक आधारित रहा। सभी इच्छुक कर्मचारियों को बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना था। यही नहीं, कर्मचारियों से उनके पसंदीदा पोस्टिंग यानी विकल्प भी मांगे गए, यानी कि ऑप्शंस मांगे गए कि भाई आपको क्या चाहिए, किस तरीके से पोस्टिंग चाहिए, सब आवेदन में आपको दर्ज करना था। सारे विकल्प आपको देने थे। इसके बाद कंप्यूटर आधारित प्रणाली से निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी सूची तैयार की गई। सरकारी विभागों में तबादले को लेकर अक्सर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि बिना राजनीतिक सिफारिश या प्रभावशाली पैरवी के मनचाही पोस्टिंग मिलना मुश्किल होता है। लेकिन इस बार विभाग का दावा है कि पूरी प्रक्रिया में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद कम रही। कोई सिफारिश नहीं, कोई पैरवी नहीं, कोई मनचाही पोस्टिंग नहीं, बल्कि सब कुछ ऑनलाइन हुआ। सब में कंप्यूटर और तकनीक के आधार पर यह सारी पोस्टिंग की गई है। अब जो सरकार का जो दावा है, जो कहना है कि इस बार पोस्टिंग तय करने में किसी की सिफारिश नहीं, बल्कि पहले से तय नियमों और डिजिटल सिस्टम को आधार बनाया गया। यानी कर्मचारी ने जो ऑनलाइन आवेदन किया उसमें दी गई जानकारी और विभाग द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर ही नई तैनाती तय की गई है। यानी कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से, सब कुछ निष्पक्ष तरीके से। अगर ये मॉडल लंबे समय तक सफल रहता है तो ये बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कर्मचारियों की नई पोस्टिंग तय कैसे की गई? तो विभाग ने इसके लिए कई मानक निर्धारित किए थे। इस तरह से मानक निर्धारित किए जा रहे हैं। अब हर विभाग में भी इसके मानक निर्धारित करने की संभावना जताई जा रही है। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई वो घर से दूरी को दी गई, यानी कि घर से कितनी दूरी है उसको पहली प्राथमिकता दी गई और कोशिश की गई कि कर्मचारियों को ऐसी जगह तैनाती मिले जहां उन्हें अनावश्यक रूप से बहुत दूर न जाना पड़े। दूसरी प्राथमिकता महिला कर्मचारियों को दी गई। तीसरी प्राथमिकता उन दंपतियों को दी गई जो दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, ताकि उन्हें एक ही क्षेत्र या आसपास के इलाके में पोस्टिंग मिल सके। इसके अलावा गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मियों का भी जो है विशेष ख्याल रखा गया, उनको भी विशेष प्राथमिकता प्रदान की गई। यानी कि मानवीय पहलुओं का ध्यान रखा गया, सुविधाओं का ध्यान रखा गया, बेहतर तरीके से कामकाज हो, इसके आधार पर सारी जो है प्राथमिकता
जो है वो तय की गई। सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय संवेदनाओं को भी बराबर महत्व दिया गया। अब आपको इस बड़े तबादले के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े मैं बताता हूं। कुल 3,268 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया, ये मैं बता चुका हूं आपको। इनमें 3,142 पुरुष कर्मचारी और 126 महिला कर्मचारी शामिल हैं। इनमें से 1,712 पुरुष और 108 महिला कर्मचारियों को उनकी पहली पसंद यानी पहली वरीयता के अनुसार पोस्टिंग मिली। 380 कर्मचारियों को दूसरी वरीयता के आधार पर नई तैनाती दी गई, जबकि 141 कर्मचारियों को तीसरी पसंद के अनुसार पोस्टिंग मिली। यानी कि वरीयता थी कि पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, उसके आधार पर जो है उन्हें पोस्टिंग दी गई है। और जो आंकड़े मैं बता रहा हूं वो यही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 880 कर्मचारियों को उनके गृह जिले से सटे हुए जिले में जो है वो पदस्थापित किया गया, जिससे उन्हें अपने परिवार से बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि विभाग ने कर्मचारियों की व्यक्तिगत परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने की कोशिश की है। इस बार पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम माध्यम बना बिहार भूमि पोर्टल। जी हाँ, ऑनलाइन वेबसाइट है, ये आप भी विजिट करते होंगे अलग अलग जानकारियों को जुटाने के लिए। तो यही बिहार भूमि पोर्टल जो है वो इन सभी तबादलों के पीछे जो है वो माध्यम बना है। यहीं से कर्मचारियों ने आवेदन किया, यहीं उन्होंने अपनी पसंद दर्ज की और इसी डिजिटल डेटा के आधार पर अंतिम स्थानांतरण सूची तैयार की गई। विभाग का मानना है कि इससे न केवल प्रक्रिया तेज हुई बल्कि रिकॉर्ड भी पूरी तरह सुरक्षित और डिजिटल हो गया। भविष्य में अगर किसी कर्मचारी को अपनी पोस्टिंग को लेकर कोई शिकायत होती है तो उसका रिकॉर्ड भी आसानी से उपलब्ध रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इस पूरी प्रक्रिया को विभाग के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्था अपनाने से स्थानांतरण प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनी है। तो इसके पीछे वजह क्या है? वो वजह यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि अपने पसंद के व्यक्ति को ला करके उनके साथ मिली भगत करके विभाग में कुछ भ्रष्टाचार कर सके। तो कुल मिलाकर के ये पूरी पारदर्शी प्रक्रिया जो है इसलिए भी अपनाई गई है। मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में अन्य सरकारी विभागों में भी इसी तरह की डिजिटल ट्रांसफर व्यवस्था लागू की जा सकती है। यानी ये केवल राजस्व विभाग तक सीमित रहने वाला बदलाव नहीं हो सकता, बल्कि पूरे बिहार प्रशासन में नई व्यवस्था की शुरुआत बन सकता है। जैसा कि शिक्षा विभाग में भी कहा गया, टीचर लोगों का जो ट्रांसफर होना है उनको भी 7 वर्गों के आधार पर जो उनके ट्रांसफर की नीति बनाई गई है। उसी तरीके से ये राजस्व में जो है सबसे पहला ये बदलाव देखने को मिला है। विभागीय सचिव ने जानकारी दी है कि अब जल्द ही सर्वे अमीनों के जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसको भी इसी डिजिटल मॉडल के तहत पूरी की जाएगी। यानी बिहार भूमि पोर्टल का उपयोग आगे भी लगातार किया जाएगा। इससे साफ है कि विभाग डिजिटल प्रशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि कर्मचारियों के तबादले से आम लोगों को क्या फायदा होगा। दरअसल राजस्व कर्मचारी सीधे तौर पर जमीन से जुड़े मामलों को देखते हैं, चाहे वो जमीन मापी हो, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, लगान, भू अभिलेख, सीमा विवाद और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से पूरे होते हैं। आपने भी अक्सर उनको फील्ड में देखा होगा, आप भी जब शिकायत करने जाते होंगे तो ये राजस्व कर्मचारी आपकी सहायता के लिए आते होंगे। भूमि से संबंधित भी कई मामले ये निपटाते हैं। अगर कर्मचारियों की पोस्टिंग पारदर्शी तरीके से होती है और लंबे समय तक एक ही स्थान पर जमे रहने की प्रवृत्ति कम होती है तो इससे भ्रष्टाचार पर भी कुछ हद तक अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। हालांकि इसका वास्तविक असर आने वाले महीनों में ही देखने को मिलेगा। बिहार में वर्षों से सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रही है। कई बार कर्मचारियों पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगे, कई बार सिफारिश और पैरवी की बात भी सामने आई है। ऐसे में अगर डिजिटल प्रणाली वास्तव में निष्पक्ष तरीके से लागू होती है तो यह प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी डिजिटल व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसके नियम कितने स्पष्ट हैं और उनका पालन कितनी जो है वो ईमानदारी से किया जा रहा है। क्योंकि डिजिटल प्रणाली को लागू करने में मानवीय हस्तक्षेप तो रहता ही है, तो उसको कितनी ईमानदारी से लागू किया जा रहा है, कितने निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है, उसके नियम कितने ताकतवर हैं, कह सकते हैं कि लागू करने योग्य है, उस पर भी सब कुछ डिपेंड करता है।
अगर भविष्य में इसी तरह बिना भेदभाव के ट्रांसफर होते हैं, तभी इस मॉडल की वास्तविक सफलता मानी जाएगी। इस फैसले के जरिए बिहार सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस केवल ऑनलाइन आवेदन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निर्णय प्रक्रिया को भी तकनीक के माध्यम से अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। अगर आने वाले समय में अन्य विभाग भी इसी मॉडल को अपनाते हैं, तो कर्मचारियों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बन सकती है। फिलहाल बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुए ये जो 3268 कर्मचारियों का जो ये ऐतिहासिक तबादला हुआ है, इसने प्रशासनिक व्यवस्था में नई बहस छेड़ दी है। सरकार इसे पारदर्शिता और तकनीक की जो है वो जीत बता रही है, और हो भी रहा है कि भाई तकनीक के आधार पर ये सारे ट्रांसफर किए गए हैं, तो तकनीक की तो जीत हो ही रही है, पारदर्शिता की जीत हो रही है, निष्पक्षता की जीत हो रही है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, ये भी उम्मीद की जा रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि डिजिटल व्यवस्था से निष्पक्षता बढ़ेगी। वहीं अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या वास्तव में ये नई प्रणाली भविष्य में बिना किसी विवाद के काम करती है, और क्या दूसरे विभाग भी इसे अपनाते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में यह एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के जो सभी तबादले हैं इसी तरह से पूरी तरह से ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित होनी चाहिए, और इससे जो है वो निष्पक्षता बढ़ेगी, इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और साथ ही ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।